मेरा वतन हंसी है, दिलकश है, दिल नशी है। मेरा वतन हंसी है, दिलकश है, दिल नशी है। धरती पे और ऐसी धरती कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मेरा वतन हंसी है, दिलकश है, दिल नशी है। मेरा वतन हंसी है, दिलकश है, दिल नशी है। रखी गई है इसकी बुनियाद लाइला पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हफ्सा तैयबा फ्रॉम क्लास 6 हीरा मॉडल स्कूल के स्टूडेंट। अब हम लोग मौजूद हैं सुभाष सिंह में। यहाँ पर हमने सुभाष सिंह की मशहूर चीजें बनाई हैं, मशहूर मॉडल्स तैयार किए हैं, जैसा कि मोहनजोदड़ो, डाउ यूनिवर्सिटी कराची, गोरख हिल, कोट टीजी, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मिजाज, अलादीन पार्क, अजूब पुल और मिजारे का। मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त करवाया। इसका कुल रकबा 620 एकड़ है। ये सारा शहर तबाह हो गया था। खुदाई के बाद इसमें से मुख्तलिफ चीजें निकली। जो अहम चीजें थी वो थी मोहरे और सिक्के और एक नाचती हुई गुड़िया का मुजस्मा जो अब इंडिया में है। अब मैं आपको बताऊंगी डाउ यूनिवर्सिटी के बारे में। डाउ यूनिवर्सिटी की तामीर 1945 में हुई और इसके जो चांसलर हैं वो है इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध और जो वाइस चांसलर हैं वो है प्रोफेसर सईद कुरैशी। इसका एफिलिएशन है HECPMR। आज मैं आपको बताऊंगी गोरख हिल के बारे में। गोरख हिल की ऊंचाई 1734 है और ये जिले दादू में वाक़या है। गोरख संस्कृत का लफ्ज है जिसकी मायने है पेड़ बकरियां चढ़ने का मकाम और इसका रुकबा 10 किलोमीटर है और पहाड़ क्षेत्र पहाड़ी हिलसा है और इसमें साल में बारिश 120 मिलीमीटर। गेजी किला जिसकी जो तामीर हुआ 1795 ईस्वी में और उसकी तामीर मीर सैयद खान ताजपुर ने करवाई। इसकी बुलंदी 110 फीट है और वहाँ मौजूद टावर्स की जो ऊंचाई है वो है 50 फीट। आज मैं आपको शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार के बारे में बताऊंगा। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मज़ार पूरे सिंध में मशहूर है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की पैदाइश 18 नवंबर 1689 में हुई और शाह अब्दुल लतीफ की वफ़ात 1 जनवरी 1752 में हुई। शाह अब्दुल लतीफ का यौम हर साल 14 सफर को मनाते हैं। ये अलादीन पार्क जो कि कराची के अंदर मौजूद है। इसमें जो कैंडीज की एंट्री है, इसमें अगर हम शाम को जाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। पुल ये शक्कर और रोड़ी के दरमियान वाक़या है। ये तामीर हुआ 9 दिसंबर 1960 को। ये मिज़ारे कायद है। ये कराची में वाक़या है। इसका कुल रकबा 3100 स्क्वायर मीटर है जो 2 जून 1970 में कराची में तामीर किया गया। सूबे पंजाब के मशहूर शहरों के मॉडल्स तैयार किए हैं जिमें कि बादशाही मस्जिद, थोड़ा नमकती घाट और कुआं और मीनारे पाकिस्तान। और बादशाही मस्जिद दुनिया के चौथे बादशाह औरंगजेब ने 1671 से लेकर 1673 तक तामीर करवाई, मुकम्मल हुई। और थोड़ा नमकती कान एक कान गुलाबी हमारी आती की वजह तो मशहूर है और इतने अपन ब्राइन साल और रॉक साल मिलता है और ये जिला जहलम के पिंड दाद खान के मौजूद है। दादन खान के मौजूद है और दुनिया की सब तो बड़ी दूसरे नंबर पर नमकती कान है। एक कुआं असं कुआं इसलिए बनाया कि पंजाब की पानी हासिल करने का सब तो बड़ा जरिया पहला कुआं होता सी ते हुण भी कुआं चल रहा है। जनाब दे चौधरी साहब ने और साडा बनाया पंजाब जोड़ा देहाती होता है खाना। हमारा प्रोविंस जो है पंजाब है। इसका जो कैपिटल है वो लाहौर है। इसकी जो है पॉपुलेशन है 110 मिलियन है। यहाँ के जो फेमस शहर हैं लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान। लिटरेसी रेट के जो है इसका 64.7% है। ये जो है लिटरेसी रेट के हिसाब से 2nd नंबर पर आता है। पॉपुलेशन के लिहाज से ये 1st नंबर पर आता है। इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 36 हैं, तालुकात हैं 146 हैं। और यहाँ का जो है ड्रेसेस है उनमें शलवार, कमीज, दुपट्टा, लांचा और खुस्सा। फूड में जो आता है यहाँ साग, मक्की की रोटी, लस्सी, दाल मखनी।
और यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार हैं जो कि PTI से हैं। इश्क़े नबी की बस्ती तौहीद का चमन है, तक़रीब के मुकाबिल तामीर में मगन है। इश्क़े नबी की बस्ती खैर आगले कैपी के हमारा प्रोविंस है। कैपी का जो कैपिटल है वो पेशावर है और जो वहाँ की पॉपुलेशन यानी कि जो वहाँ की आबादी है वो 30.5 मिलियन है। एंड जो वहाँ के फेमस सिटीज़ यानी कि मशहूर जो शहर हैं वहाँ के पेशावर, मदान और अहमदाबाद वहाँ के मशहूर शहर हैं। लिटरेसी रेट मीन्स एजुकेशन स्कोर इज़ 55.3%। एंड जो वहाँ का एरिया यानी कि जो वहाँ का रकबा है वो 1,01,714 है। और जो वहाँ के ड्रेसेस यानी कि जो वहाँ का लिबास है वो शलवार, कमीज़ और पेशावरी चप्पल। टीके के हवाले से हमने मॉडल्स भी रेडी किए हैं। ये अमीर हमजा खान का मिज़ार है और ये बाबे खैबर है और ये इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो कि पेशावर में मौजूद है। बाबे खैबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक अहम रास्ता है। ये हमारी करेंसी में भी मौजूद है। अगर हम 10 के नोट के बैक साइड पर देखेंगे तो हमें बाबे खैबर नजर आएगा और ये हम कैपी की निशानदेही करता है। जहाँ भी हम इसे देखेंगे हम यही सोचेंगे कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। सुल्तान महमूद गजनवी ने 17 मरतबा इस रास्ते को क्रॉस किया। ये इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी है। ये कायम हुई 106 साल कबल 1913 में। इसके चांसलर गवर्नर KPK है। इसके वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीब है और ये कायम हुई और इसका तालीमी एक बहुत ही पाकिस्तान का तालीमी इदारा है। वेलकम टू कश्मीर। ये है वादी नीलम। वादी नीलम में फूल बहुत मशहूर है। यहाँ के जो अहम फल हैं, मशहूर फल सेब, अखरोट और कुर्बानी। और इसके बाद उरू वैली ये कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत वादी है और ये पूरी बर्फ से ढकी हुई है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये राजा फारूक हैदर का हाउस है। और उसके बाद है डाल लेक कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत झील है। डाल लेक और उरू वैली ये दोनों ही मकबूजा कश्मीर इंडिया की रियासत में आते हैं जहाँ पर अभी जुल्म हो रहा है। वादी नीलम और प्राइम मिनिस्टर हाउस ये दोनों आज़ाद कश्मीर में हैं। प्रोवाइड है जो वो है हमारा कश्मीर और कैपिटल है वो है मुजफ्फराबाद और पॉपुलेशन है वो है 4.045 मिलियन। फेमस सिटीज है मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रेवलकोट और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो है 74%। एरिया है 13,02,097 किलोमीटर। सिटीज इन PA 49, डिस्ट्रिक्ट 10 और टाउन 19। प्राइम मिनिस्टर है वो है राजा फारूक हैदर। प्रेजेंट है वो है मसूद खान और यहाँ के जो ड्रेसेस हैं शलवार, कमीज, दुपट्टा, स्कार्फ है। दिलकश है, दिल नशी है, मेरा वतन हंसी है। दिलकश है, दिल नशी है, धरती पे और ऐसी धरती कहीं नहीं है। हमारे सूबे का नाम है बलूचिस्तान और इसका कैपिटल है कोयटा और जो इसका पॉपुलेशन है वो है 12.3 मिलियन। और जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं वो है जाम कमाल खान और जो इसके गवर्नर हैं वो है हामिदा और जो इसके कोच हैं वो है मिसबुल खान और डम खान। हमने जो बलान बनाया है ये एक पहाड़ी रास्ता है। इसकी कुल लंबाई 89 किलोमीटर है और ये सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़ है। 1837 में इसी वादी के जरिए से अंग्रेजों ने जनूबी एशिया पर हमला किया था। बोलिए हमने अनाझील बनाई है। इसकी लंबाई 27 एकड़ है। 110 साल पहले इसकी लंबाई 818 एकड़ थी, लेकिन तूफानी बारिशों की वजह से अब इसकी गहराई सिर्फ 27 एकड़ रह गई है। कश है, दिल नशी है, धरती पे और ऐसी धरती कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है हमारा साइंस कॉर्नर है। हमने साइंस के हवाले से कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं। इन मॉडल्स में जो है सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम यानी कि बगैर बिजली की सोलर के जरिए जमीन से पानी निकालना छोटे वगैरह को तैयार किया जाता है।
सोलर के साथ ये जो कंट्रोलर है, सोलर की सारी बिजली हासिल करता है सोलर से, और फिर सारी बिजली जो है पंप पर लगा देता है। हम जमीन से पानी निकालते हैं और हम किसी भी चीज में जमा कर सकते हैं। जबकि हमने यहाँ पर वाटर टैंक को बनाया, हम इसमें जमा कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम अपने पौधों को दे सकते हैं। ये उन जगह पे वो फील्ड है जहाँ पर लाइट नहीं होती है या लाइट कम आती है। हमारा जो दूसरा मॉडल है पॉल्यूशन पर आलूगी, यानी कि हमारे माहौल में, हमारी हवा में गैस है इतना ज़्यादा शामिल होना पॉल्यूशन कहलाता है। इसकी बहुत सारी इकसाम होती है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन यानी हवा का दबाव, हवा जो फैक्ट्रियों से निकलती है, पॉल्यूशन हवा की आलूगी वो फैक्ट्रियों की वजह से होती है और ये हमारे माहौल को खराब करती है। सॉइल पॉल्यूशन जो है मट्टी की आलूगी होती है। हम हमेशा कहते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन की वजह मट्टी की आलूगी ना हो। मट्टी की आलूगी को कम करने का यही एक बेहतरीन तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और मट्टी की आलूगी को कम करें। वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूगी। हमारा जो दरियाओं का पानी होता है वो साफ और शफाफ होता है, लेकिन जब उसके साथ फैक्ट्रियों में गंदा पानी शामिल हो जाता है तो वो हमारे दरिया के पानी को भी खराब कर देते हैं। इसलिए जिनकी फैक्ट्रीज होना चाहिए कि वो फैक्ट्रियों का जो पानी है गंदा उन्हें फिल्टर करके फिर दरियाओं में बहने के लिए भेजें। हमारा तीसरा मॉडल जो है वो डैम पर है। हमने तरबेला डैम का स्ट्रक्चर बनाया है। ये खैबर पख्तूनख्वा जिले हरिपुर सवाबी हरिपुर में मौजूद है। इसकी जो लंबाई है वो 105 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 30 मीटर है। ये जो है 11.62 स्क्वायर क्यूबिक मीटर जो है अपने अंदर पानी रख सकता है और कोई खतरा नहीं होगा इस पानी की वजह से नहीं पहुंच सकता। ये हमारा चौथा मॉडल है स्मोक एब्जॉर्बर मशीन। आप देख सकते हैं कि जो धुआं जो है हमारे माहौल को बहुत खराब करता है, इसलिए स्मोक एब्जॉर्बर मशीन है। ये धुएं को जम करेगी अपने अंदर और जो है धुएं को बाहर नहीं निकालती है, अपने अंदर रखते हैं। इसके अंदर जो फैंस हैं वो धुएं को अपने अंदर खींचते हैं और जमा करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ये हमने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम बनाया है। ये ब्रेक का ऐसा निजाम है जिसमें ब्रेक का इस्तेमाल होता है। मसलन जैसा कि गिलाई कोल वगैरह जब ब्रेक लगाई जाती है तो बड़े पिस्टन में मौजूद ऑयल छोटे पिस्टन को हरकत देता है और ब्रेक लग जाती है। ये छठा मॉडल हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जिसकी मदद से हम भारी चीजें नीचे से ऊपर से नीचे आसानी से हवा के दबाव के जरिए हम लेके जा सकते हैं। आज हम हिरा स्कूल बैरापुर में मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं और हम अब डॉक्टर खालिद शफीक से व्यूज़ लेंगे कि इन्होंने आज इस प्रोग्राम में क्या देखा और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जी डॉक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो इवेंट है माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम तलबा तालबात इसके साथ इंतज़ामिया। यहाँ मैंने देखा कि सिंध की सकाफ़त को ख़ास तौर पर उजागर किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ बामी मोहब्बत पैदा करने के लिए पंजाब ने भी अपना स्टॉल लगाया है, बलूचिस्तान ने, KPK ने और आज़ाद कश्मीर ने जो है वो अपने स्टॉल लगाए हैं। अपनी सकाफ़त को बहुत बेहतर अंदाज में जिस तरह से इन्होंने उजागर किया है, और ये बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो मोहब्बत है भाईचारगी है उसको भी नुमायाँ करता है। इसमें बच्चों की जो एफर्ट है वो भी नुमायाँ तौर पर नज़र आ रही है, लेकिन सबका सहरा बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटर नईम कंबो साहब और दीगर जो है स्टाफ है उससे सज जाता है। मुबारकबाद को मुझसे कहिए जी, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए बैरापुर में? नहीं जी, बिल्कुल होने चाहिए। ये तो तालीम का एक खासा है और तालीम मुकम्मल तब होती है जब उनकी तरबियत की जाए। ये तो एक तरह से तरबियत है कि मॉडल्स बनाने की भी एक पूरा फ़न है, उसको पेश किया गया है, स्टॉल लगाए गए हैं, तो पूरा एक माहौल जो तरतीब दिया जाना है ये भी बहरहाल एक फ़न है। और तरबियत जो है बहरहाल वही तालीम के अंदर होगी, तो तालीम तब जो है वो असल फ़ायदेमंद होगी, वरना उसका वो फ़ायदा नहीं होगा कि जो हम किसी अच्छे मुआशरे के लिए तश्कील दे सकें। ये छोड़ा है जा रहा है, हम अस्सलामुअलैकुम। मैं हीरा स्कूल से हूँ। मुझे हीरा स्कूल ने मिकी माउस बनाया है। यहाँ पर मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ मॉडल बनाए गए हैं। यहाँ पर सिंध फेस्टिवल चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं पाक सिंध फेस्टिवल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हर साल की तरह हीरा स्कूल में दोबारा फेस्टिवल लगा है। पिछली मरतबा तो सूबा सिंध ही था,
इसमें वह पूरे पाकिस्तान को शो किया है। यहाँ पर हर सूबे की सकाफत को भी उजागर किया जा रहा है। यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा मालूमात मिल रही है और इंजॉयमेंट भी हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं हिरा फेस्टिवल में। हिरा के स्कूल फेस्टिवल में बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, बहुत से मॉडल्स तैयार किए गए हैं और बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। यहाँ पे आने वालों को, यहाँ से आने वाले को भी बहुत सारे मॉडल्स यहाँ तैयार किए गए हैं। आज हम हिरा स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ हिरा स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं। यहाँ से इनसे पूछेंगे कि ये पाक सिंध फेस्टिवल करने का इनका मकसद क्या है और इन्होंने क्यों किया है यहाँ पर। हिरा मॉडल स्कूल अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के हवाले से मशहूर जाना जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफ़ा भी पाक सिंध फेस्टिवल का इस्तेमाल किया जो है वो उसको आवाम की तरफ से पजीराई मिली है। इसके बुनियादी मकासद ये थे कि सिंध और पाकिस्तान की जो है वो सकाफत को उजागर किया जाए, वहाँ के लिबास को, वहाँ के खाने पीने को, वहाँ की नेशनलिटी को, वहाँ के हुक्मरानों को। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जो है वहाँ की तारीखी चीज़ों की मॉडल्स भी बनाए हैं, जिस तरह के सिंध के स्टॉल्स पर जो है मौजूद हैं और बच्चे उसके हवाले से दे रहे हैं। बच्चों के प्रेजेंटेशन मौजूद हैं, बच्चों के पास जो है वो सुबह सिंध के हवाले से मालूमात मौजूद हैं कि वहाँ की कितनी पॉपुलेशन है और कितनी जो है वो वहाँ रेशो है तालीम का। इस तरीके से आप पंजाब के स्टॉल पर जाएंगे तो पंजाब का एक देसी माहौल की भी मंजरकशी की गई है, शहरी माहौल की मंजरकशी की है। बच्चों के पास वहाँ भी जो है वो बहुत सी मालूमात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का ये मेला सजाया गया मेला आवाम की बड़ी मकबूलियत का बाइस बना है। और हिरा स्कूल जिस तरीके से पहले जो है वो मुख्तलिफ नई से नई सरगर्मियों में मशहूर जाना जाता है, तो हम इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी सरगर्मियाँ करते रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस सरगर्मी के नतीजे के अंदर हमारे स्टाफ के एतमाद में इजाफा हुआ है, हमारे बच्चों के कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है और शहर के अंदर एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है हमने फेस्टिवल्स का। पिछले साल गुज़िश्ता में हमने सिंध फेस्टिवल किया और उसको आज इस दफ़ा हमने पाक सिंध फेस्टिवल कर दिया और जिसके अंदर पूरे सिंध की सकाफत को हमने उजागर किया है। हिरा पूरे मैरापुर के अंदर अपनी सरगर्मियों में मुनफरिद क्यों नजर आता है, क्यों माना जाता है कि हिरा नई से नई एक्टिविटी करता है? आप कौन सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आपके नए नए आइडियाज़ आपके कहाँ से? जी हिरा स्कूल जो है वो बुनियादी तौर पर फोकस ये करता है कि तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत का अहतमाम किया जाए। और हम ये समझते हैं कि सिर्फ किताबें जो है वो बच्चे को तरबियत फराहम नहीं कर सकती, बल्कि उसके साथ साथ उसकी अमली प्रैक्टिस जो है वो उसकी होनी चाहिए। और हम ये न सिर्फ ये कि तो एक मेले का समा है और हम तो एक अच्छी और बड़ी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन हम रूटीन में भी जो है वो बच्चों के लिए बहुत सी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ का अहतमाम करते हैं कि जिस तरीके से अगर खाना खाने की दुआ याद करवाई तो बच्चे का अहतमाम करवाते हैं कि उसे खाना खिलाया जाए और दुआ पढ़कर सिखाया चलाया जाए। और इसी तरीके से अगर सीढ़ियाँ चढ़ा रही जा रही हैं तो उसमें बच्चा दुआ पढ़कर चले। तो इसलिए हम रूटीन एक्टिविटीज़ में बच्चों को इस बात का आदी बनाते हैं। सिर्फ हम थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं सिखाते बल्कि रूटीन में बच्चों को इस बात का आदी बनाते हैं कि वो अच्छाई जो सीखें उसको अपनी ज़िंदगी में अपना लें। और यही वजह है कि हमारा बच्चा आपको शहर के अंदर इंशाल्लाह मुनफरिद नज़र आएगा, उसका बोलने का अंदाज मुनफरिद होगा, वो कॉन्फिडेंसली बोलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरती जो मसाइल हैं, मुआशरती बुराइयाँ जो हैं, हम ये समझते हैं उसमें भी हमारा बच्चा निस्बतन बाकी मुआशरे की निस्बत बहुत बेहतर और नुमाया जाना चाहता है। यही वजूहत है जिनकी वजह से हिरा स्कूल अपनी सरगर्मियों के अंदर मुनफरिद नजर आता है। यही वजूहत की बुनियाद पर हिरा स्कूल ने ये प्रोग्राम आज पाक सिंध फेस्टिवल का इनेकाद किया है, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं, सिंध के 5 सूबाजात के और उनके मॉडल्स बनाए गए हैं, साइंस एग्जीबिशन बनाया गया है।